ओम शांति। हैप्पी थर्सडे। आइए चलिए बाबा की मुरली का चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कड़ी से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। कई बार क्या होता है, जब हमारी आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो हम रूप में चले जाते हैं। ये गोरा है, ये सुंदर है, ये भाई या ये बहन, उसका नाम कितना ऊंचा है। तो हमें सब कुछ देखते हुए भी उसको आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो हम इससे बहुत आसानी से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? अशरीरी प्रैक्टिस करनी है और ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ये पहला लेसन हम पक्का करेंगे तो बड़ा इजीली। तो आज की मुरली को आप इतना टफ मत लीजिए, गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ हर चीज़ बहुत इजी हो जाती है, और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ हर चीज़ मुश्किल होती है। जिसको बाबा भी कहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, पर मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। आइए आगे चलते हैं। आज का प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर बाबा ने बताया, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखो। देखिए वही चीज़ बाबा ने बोली। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ मत, छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि छूट नहीं सकती। वे सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। तो बाबा ने इसका क्या उत्तर बताया? एक बाबा से लव रखना चाहिए। बाबा की, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, बाबा की तस्वीर को घड़ी घड़ी देखिए अपने पॉकेट में, कमरे में। वो जो निराकार स्वरूप की फ़ोटो है उसको रखिए, क्योंकि जितना हम देखेंगे तो हमारा मन बाबा में जाएगा। उसके बाद देहधारी में इसलिए जाता है, कोई हमें जब दुख देता है, परेशान करता है, मोह होता है, तो हम जब याद में बैठते हैं तो वो आत्मा हमारे सामने आ जाती है। तो एक तो आप माफ़ करने का सोचिए। जितना आप किसी को माफ़ करेंगे, जैसे माफ़ कैसे करेंगे? बाबा में निश्चय होगा, विनाश पर निश्चय होगा, बाबा धर्मराज बनेगा, तो आप हल्के रहेंगे कि इसने मुझे गाली दी तो कोई बात नहीं, इसने मुझे 4 लोगों के सामने बेइज्जती किया, कोई बात नहीं, बाबा तो प्यार करता है ना। तो जितना आप हल्का रहेंगे उतना आप भूल जाएंगे। बाबा को जितना आप सच बताएंगे, कोई भी बात गलत होती है बाबा को बताइए। हम किसी इंसान को बताते हैं सबसे पहले, बाद में उसको बताइए, लेकिन पहले बाबा को बताइए। और उससे क्या होता है? सर्विस अच्छी होती है। नहीं तो क्या हो जाता है? डिसर्विस हो जाती है। हम बुराई करना शुरू कर देते हैं, हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। आज की धारणा है, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। अपने विचारों को शुद्ध करना है। संसार में क्या हो रहा है? माया का चारों तरफ प्रकोप है। सोशल मीडिया भी उठाते हैं तो ऐसी चीज़ें, तो आप वही सब्सक्राइब कीजिए जो आपको देखना है। कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिविटी में रहे, क्योंकि नेगेटिव दुनिया है, लोग नेगेटिव है, लेकिन हमें बदलना नहीं है, हमें खुद पर फोकस करना है। खुद पर आप फोकस कीजिए। जैसे एक लाइट होती है ना, डांस लाइट, उस पर सर्कल पे लाइट फोकस करते, तो आप खुद पर फोकस कीजिए कि मुझे भगवान ने चुना है, मुझे क्या करना है। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आप खबरदार भी रहेंगे, बुद्धि नहीं भटक सकती। सच्चा प्यार एक बाबा में रखना है,
बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्माभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। बाबा से प्यार होगा, शरीर में रहते हुए भी आत्मा की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अंत समय है, तकलीफ़ें बढ़ेगी, इसलिए बाबा ने ये सारी बातें बताई। वरदान है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा हमारे कौन कौन सा संस्कार है जो राज्य अधिकार प्राप्त दिलाएगा? तो बाबा ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार, बहुत काल के। तो बाबा ने कहा भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारी के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। किसकी? नॉलेज के दर्पण में अपनी शक्ल को, यानी तकदीर को बाबा ने कहा उसको देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार में से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। इसका मतलब है कि हम आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करें। शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, अच्छा खाना है, नमक नहीं है, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये चेक कीजिए कि आप उसमें हल्के हो या भारी हो। कोई चीज़ खींच तो नहीं रही है। जैसे मान लीजिए दर्द होता है, मेरे राइट साइड में अभी दर्द हुआ, किडनी का है क्या, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बार बार उस पर फोकस नहीं, आत्मा समझ के की। इसके लिए पहला जो बाबा ने कोर्स में भी सबसे पहला लेसन बताया, आत्मा का लेसन पक्का करेंगे तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। खुद को चेक कीजिए, क्योंकि हर बच्चा जानता है मेरी क्या कमी है, क्या कमज़ोरी। और मैंने कहा पुरुषार्थ आप सीरियस लेके करेंगे तो भारी हो जाएंगे, आप हल्का रह के करेंगे, प्यार से करेंगे, प्यार जितना बाबा में होगा तो हर चीज़ इजी होगी। तो शरीर, जीभ, आँखें, कान, मन, बुद्धि, ये जो भटकती रहती है, इसको देखूं, उसको देखूं, तो चेक कीजिए कहाँ जा रहा है मन में, बाबा को क्यों नहीं देख रहा हूँ, किधर जा रहा है। ये सूक्ष्म चेकिंग्स है। वो ही बच्चा अगर अच्छे से करेगा, आगे बढ़ेगा, वही सतयुग में ऊंचा पद लेगा। सेवा अलग चीज़ है, धारणा अलग चीज़ है, लेकिन अगर ज्ञान होगा, याद होगा, तो धारणा भी अपने आप होगी, सेवा भी अच्छे से होगी। आज का स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। हम जब मनसा सेवा करते हैं तो डीपली प्यार से नहीं करते हैं। ऐसे किया, लाइट का समझा, सकाश दी, आ गए, लेकिन परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब हम डीपली करते हैं, प्यार से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। और इसके लिए बेहद का वैराग्य कि आने वाला समय इतना टफ है। एक होता है ना, जैसे खुद को कोई बीमारी लग जाती है, मान लीजिए किडनी ख़राब हो गई है या डायबिटीज़ हो गई है, तो हम कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल सिंपल, एकदम गहराई में चले जाते। तो ऐसे हमें वैसी गहराई में नहीं जाना है ज्ञान की, कि देखो ऐसा समय आने वाला है, खुश रहना है। लेकिन कई बच्चे, जैसे किसी ने बोला, बाबा कहते हैं ना मीठे बच्चे, ज़्यादा नहीं मीठे बोलिए, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो याद रखेंगे, हाँ बेहद का वैराग्य भी रखना है साथ में, तो ऑटोमेटिक आप क्या, मनसा सेवा आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और भी बाबा ने बहुत कुछ कहा है, एकाग्रता, मन। कई बच्चे उस चीज़ को करते नहीं है, देवी गुणों की धारणा के लिए कहा। पिछाड़ी में जो बाबा ने कहा याद आ जाएगी, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ है प्यार, बाबा के गुणों को प्यार, बाबा को प्यार। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली आप कर सकेंगे। इसके लिए आप मन से भारी नहीं होंगे। बाबा प्यार का सागर है, ही इज़ द ओशन ऑफ लव। तो बहुत इजीली आप कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।